शिशु हो गया, किशोर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे तरुण पे, आपको सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। इसके बाद से आपको शुरू होना है नीचे बढ़ने में, और सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज से आपको शुरू। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पर यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और ऑफिशियल वेब पेज पर हमें यूनियन मुद्रा शो कर रहा है। अब आपको पता है कि इस वीडियो को देख रहे हो जो आप लोग, तो हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन यानी बिजनेस लोन के अंदर आप लोग मुद्रा लोन कैसे ले सकते हो इसके बारे में ही बात करने आए हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे पर्टिकुलरली तरुण मुद्रा लोन के बारे में। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम शिशु और किशोर दोनों के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो इसी चैनल पर डाल चुके हैं, और आपने उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया है। बहुत सारे लोगों ने लोन में अप्लाई भी किया, और बहुत सारे लोगों के मुझे को पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि हाँ जो दिक्कत हो रही है उससे रिलेटेड भी आ रहा है, और साथ ही में ये भी मुझे आ रहे हैं कि हाँ मैंने प्रोसेस को फॉलो किया है और मेरा आवेदन भी हो गया है। तो कुछ कुछ केसेस में जैसे जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैंने बता रखा कि पूरा डॉक्यूमेंट्स का गेम होता है, तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी कुछ गलतियां होती है, तो वो फिक्स भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहिए। फिलहाल बात करने वाले हम तरुण मुद्रा लोन के बारे में कि कैसे आप जो है 10 लाख रुपीज़ तक का जो है आप बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन या क्या कहा जाए मुद्रा लोन, तो कैसे आवेदन कर सकते हो, वो भी फॉर्म के थ्रू ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पूरी कंप्लीट तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड कार्ड वॉच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोगों का कोई भी खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टेप्स प्रोसेस की बात करूंगा। ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेन्यू बार का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही आपको मिलती है काफ़ी सारी कैटेगरीज, क्योंकि इसके अंदर हम जो है बिजनेस लोन लेने के लिए आए हैं, तो आप या तो बिजनेस लोन या दूसरा एमएसएमई लोन किसी में भी टैप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि कोई भी कैटेगरी हम चूज कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट जितने भी बैंक्स, जितने भी अदर प्लेटफॉर्म जो हमें वो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी और पर्टिकुलर बैंक से, तो उसकी भी हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमें, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लेना है, तो हम इसको पर्टिकुलरली सर्च करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें जाना है मेन्यू बार पे, देन जाना है सर्च पे, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे यूनियन, या फिर हम डालते हैं यूनियन मुद्रा, ठीक है। इतना कीवर्ड डाल के सिंपली करेंगे सर्च, और हमारे सामने आर्टिकल आ जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे लें। तो सिंपली आर्टिकल पे करना है टैप, आर्टिकल डिटेल में हमारा हो जाएगा मतलब कि डिस्क्राइब। और यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल में क्या है क्या कुछ नहीं है वो बताने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे इसको लैंग्वेज जो है इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अमाउंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब देखा जाए तो मोर ओवर देन बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, आपको काफ़ी हद तक इसमें जो है हेल्प मिलने वाली है इस आर्टिकल को पढ़ने से, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही मतलब कहा जाए कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में वो सारी जानकारी दी गई है जो आपको जाननी है। मतलब बहुत सी चीज़ होती है ना कि किसी एक चीज़ को बहुत लंबा खींच के बता दिया तो भाई उससे टाइम भी एक्सटेंड हो गया, और मतलब वही था जो एक सिंपल सा शॉर्ट वर्ड भी बता सकता था। तो वही सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में भी है, तो इस आर्टिकल को ज़रूर से पढ़ें। और पढ़ने के साथ ही अब बारी आती है लोन को अप्लाई करने की, तो विजिट का जो लिंक है इस पर सिंपली आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करोगे सीधा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पर जाओगे। हालांकि मैंने कई बार बता रखा है कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, क्योंकि सेम ही इन्फॉर्मेशन देनी है, बस यहाँ पे डिपेंड ये होता है कि लोन कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, लोन अमाउंट की जो कैटेगरी है वो अलग अलग हो जाती है, बाकी सेम इन्फॉर्मेशन ही है। खैर कोई नहीं, दोबारा समझा देते हैं। एलिजिबिलिटी में देखो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर जितने भी आते हैं बिजनेसेस वो सब इंगेजिंग अगर है पैसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर एंगेज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस, इन तीन मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल है। और सर्विस जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में, तो सर्विस के अंदर अगर प्रोफेशनल्स में बात करें CI, CAWS, CS, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, ये सब भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा लोन कितना दिया जाएगा वो अमाउंट तो मैंने बता दिया है, बट यहाँ जो पर्पस है वो बताया जा रहा है वो नीड बेस्ड टर्म लोन होता है। CC के हिसाब से कंपोजिट लोन टू एलिजिबल बोरोवर्स फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स, और ये सारी चीज़ें हैं। क्वांटम फाइनेंस क्लियर है, ठीक है। मार्जिन की बात करें तो आपको 25% तक का मार्जिन देना पड़ेगा सिर्फ 10 लाख रुपए तक के तरुण लोन कैटेगरी के लिए, मतलब सॉरी यहाँ पे बताया जाए तो 25% फॉर लोन्स फॉलिंग अंडर तरुण लोन कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट रेट की यहाँ तक हम बात करें, द रेट इंटरेस्ट विल बी डिपेंड, जाहिर सी बात है बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करेगी, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ एक अंदाज़ा है कि 8 से 12% के बीच में हमेशा रहता है। लेकिन बैंक्स कितना रख रही है, बैंक्स कितना दे रही है, करंट ईयर के हिसाब से कितना चल रहा है, आप कितने एलिजिबल हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमेशा बैंकिंग पे आती रहेगी। आप एलिजिबिलिटी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है, एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें फैक्टर करेगी जो बैंक के पास राइट्स है कि आपको उस कैटेगरी के अंदर, जैसे हम सपोज करो 10 लाख तक की बात कर रहे हैं, तो 10 लाख में से आपको 8 ही लाख लोन देता है, 9 लाख लोन देता है, या फिर 5 लाख या 6 लाख, वैसे 5 लाख
लाख तो फिर किशोर में आ जाएगा। वैसे 5 लाख से ऊपर ही 6 लाख, 7 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख, कितना भी लोन दे, ये डिपेंड करता है बैंक पे कब तक के लिए लोन देगा। वैसे तो देखो 5 साल तक का ही जो है इस लोन को चुकाने का समय होता है कि 5 ईयर्स के टाइम के अंदर आपको जो है इस लोन को रीपे कर देना है। लेकिन इसमें भी आपको पूरा 5 ईयर्स का मिल रहा है या 2 साल का मिल रहा है, 3 साल का मिल रहा है, 2.5 साल का मिल रहा है, कितना मिल रहा है ये भी डिपेंड करता है बैंकिंग पे। और इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने बात बता ही दी। तो ये 3 चीज़ें जो हमेशा बैंकिंग पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करें तो फ्लैट 500 प्लस जो है एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी है इफ एनी, ये सारी चीज़ें हैं। और फैसिलिटी बताई रखिए, कंपोजिट लोन, टर्म लोन एंड और वर्किंग कैपिटल बेस्ड है, सिक्योरिटी गारंटी है। रीपेमेंट मैंने बता ही रखा है कि वैसे देखो रीपेमेंट बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड होता है, लेकिन अगर जैसे आप लोन ले रहे हो वो अगर बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के केस में ले रहे हो या टर्म लोन के केस में ले रहे हो तो उसके हिसाब से और रीपेमेंट के जो दायरे हैं शायद ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। अगर इस इन्फॉर्मेशन में बताने में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई है शायद इंग्लिश की वजह से भी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी ये सारी जो मोटा मोटी तौर पर मैंने जानकारी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लोन को आवेदन कैसे करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन के फॉर्म से आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करने पड़ेंगे फॉर्म भरने के साथ में ही और इस लोन को आवेदन करते वक्त में भी। तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो हमारे सामने आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का एप्लीकेशन फॉर्म। इसको भरना काफ़ी आसान सेगमेंट है। किशोर पे हम लोग काम कर चुके हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे किशोर पे काम कर चुके हैं। शिशु हो गया, किशोर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे तरुण पे, आपको सिंपली टाइप करते रहे, ठीक है। इसके बाद से आपको शुरू होना है नीचे बढ़ने में, और सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज से आपको शुरू करना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, करंट बिजनेस एड्रेस बता देना, टेलीफोन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, बिजनेस एक्टिविटी आपको बतानी होगी, कब से शुरू हुआ है, यूनिट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उद्योग आधार रजिस्टर्ड नंबर, सोशल कैटेगरी आपको बताना है। जैसे कि बाई चांस जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है उसकी सोशल कैटेगरी क्या है, वो जनरल में आता है, SC ST OBC माइनॉरिटी किसके अंदर आता है, और अगर वो जनरल के अलावा और अदर्स में आता भी है तो उसके जो है जो सर्टिफिकेट होता है या जो उसका होता है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपको अटेस्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो जो भी प्रॉपराइटर है या जो इंडिविजुअल जो इसको आवेदन कर रहा है वो प्रॉपराइटर भी है तो वो अपनी डिटेल्स को भी दे सकता है, और अगर उसके साथ में और भी लोग काम करते हैं जैसे लाइक पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, तो उसकी भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता है। ध्यान रहे सिर्फ नाम ही मेंशन नहीं कर रहा, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट कंसर्न में तो उसके बता सकते हो। बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग में है तो 90 रुपीज़ में बता सकते हो कहाँ का कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप भर लोगे। अब देखो एक चीज़, अगर आप वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे ले रहे हो तो बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिटेड अप्लाई, ठीक है। और बाकी अगर आप केस टर्म लोन के तौर पर ले रहे हो तो उसके अंदर भी जो है आप किस चीज़ के लिए लोन को आवेदन कर सकते हो। देखो यहाँ तो आपको बताना होगा लोन कितने रुपये तक का चाहिए, लेकिन यहाँ पे टर्म लोन के तौर पर जैसे आप मशीन को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए, या कोई भी और मटेरियल हो गया जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड क्या है वो बताना है, पर्पस बताना है, ठीक है। कि सप्लायर्स ले रहे हो, कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है मशीन का, और कंट्रीब्यूट कितना करेगा, सभी चीज़ को बता के आप जो है लोन रिक्वेस्ट में डाल सकते हो अमाउंट के लिए। अब यहाँ पे जो आएगा पास परफॉर्मेंस फ्यूचर एस्टिमेट का, तो ये अंदाजा आप अपने मन से नहीं लगा सकते हो कि यार इस बार मेरा 5,000 का सेल्स हुआ है, अगले महीने 10,000 का हुआ है, तो इसका हिसाब से मतलब देखा जाए तो साल का मेरा 60,000 का तो सेल्स हो ही जाएगा, या फिर 6 लाख तक का सेल्स हो जाएगा। तो ये अनुमानित है, ये आप अपने हिसाब से ना देकर जो है यहाँ पे एक चीज़ बता सकते हो, वो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के ITR के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। देखो फ्यूचर एस्टिमेट वो हमारे आंकड़े पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर पास्ट ईयर सेकंड या पास्ट ईयर फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट ईयर में कितना हुआ ये सब चीज़ हमारी ITR ही बता पाएगी, तो उसके लिए जरूरी है। बाकी इसके बाद आपका MSME जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपको नंबर वगैरह डालना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसके बाद फोटो वगैरह को आपको पेस्ट करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे चेकलिस्टेड में देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो किशोर और तरुण की तरफ आगे बढ़ता है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए। ID प्रूफ में अगर बात करते हैं जो कि आप जहाँ रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, ठीक है। बाकी SC ST के बारे में तो हमने वीडियो के इंट्रो में बता दिया था जब हम फॉर्म भर रहे थे। तो इसके अलावा आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस और बिजनेस एंटरप्राइज के तौर पे MSME सर्टिफिकेट, बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की MOU शीट आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हाँ मिली है कि नहीं ली है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट जो कि आपको वेरीफाइड करते हैं कि भाई आपका ही बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिखा सकते हो, लास्ट 2 ईयर की अनऑडिटेड बैलेंस शीट दिखा सकते हो। और इतना तो आपके पास होगा क्योंकि आप तरुण मुद्रा लोन ले रहे हो, 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है इतनी उम्मीद की जाती है कि आपने 5 से 6 साल बिजनेस एटलीस्ट किया हो, या 3 से 4 साल भी किया हो। बस बिजनेस किया हो तो आपके पास ITR, GST ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बाकी 2 फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी पड़ेगी, 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से ऑथेंटिक सिग्नेचर को यहाँ पे पेस्ट मतलब कि करें, और डॉक्यूमेंट्स को सही से अटेस्ट करें, और सिंपल जाके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच पे आके सबमिट कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि तरुण मुद्रा लोन कैसे लेंगे, और इसको पूरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी काउंट कर सकते हो, और इसके बाद आपका मुद्रा लोन खत्म भी हो जाता है। तो ये थी वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, और कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से और रिलेटेबल कौन सी वीडियो चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।